हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से, जिसमें हमने शुरू किया था, आपको पता होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका थर्ड पार्ट होगा। आई विल ट्राई कि इस पार्ट में सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं कॉपी करके लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू होगा अभी, है ना। मेरे पास जो एडिशन है, आप क्वेश्चन मैच कर लें। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए सी बी स्ट्रेट लाइन है और एंगल ए सी डी और एंगल डी सी बी का रेशियो 2:1 गिवन है। तो एंगल डी सी बी मांगा है। तो रेशियो मतलब ये डबल है, ये अगर x है तो ये 2x है। तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल ए सी डी और यहाँ पे एंगल डी सी बी की बात हो रही है। ए सी डी डबल है, दैट इज़ ये 2x है, तो इसको x मान लेते हैं। एंगल डी सी बी मांगा है और चूंकि स्ट्रेट लाइन है, ये अगर हमारा ए सी डी दैट इज़ 2x और ये x दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। 2x और x मिलके कितना हो गया 180 डिग्रीज। क्यों? चूंकि स्ट्रेट लाइन है ए सी बी। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो x कितना होगा 63 ज़ा 180, दैट इज़ x हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज। और एंगल डी सी बी किसके बराबर, x के बराबर, तो आंसर हमारा 60 डिग्रीज ही हुआ। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, नोट कर लें। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, एंगल क्यू 90 डिग्रीज, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और आइसोसेलेस बोला है। व्हाट डज आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिनके दो एंगल्स या कहें दो साइड्स आपस में इक्वल हो। ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होता है तो दो साइड्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। कह रहा है देन फाइंड एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू मांगा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जो इनके छोटे छोटे साइड्स हैं 90 डिग्री का अपोजिट को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और उसके अलावा जो साइड्स होते हैं राइट ट्रायंगल में वो छोटे होते हैं। जो उनके आर्म्स हैं, एक को बेस एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बताइए दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हों तो दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, या पहले ही हम जान लेते हैं? तो ये इस साइड का जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो या आप कहें दो एंगल्स इक्वल हो। कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। या कौन साइड्स इक्वल होंगे? जो दो एंगल्स इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जैसे समझना आप समझ सकते हैं। अब बताइए x और 90 डिग्रीज ये मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। वैसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्रीज है, दोनों मिलके 90 डिग्रीज होगा, बराबर होगा तो 45 डिग्रीज होगा। 90 उस पर जाएगा तो 90 बचेगा। दैट इज x कितना आएगा 45 डिग्रीज। और एंगल पी आर क्यू यही तो x है, तो आंसर क्या हुआ 45 डिग्रीज। तो पता चला आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप एंगल्स की बात करें और वो राइट ट्रायंगल हो तो एक 90 डिग्रीज होगा और जो दो बचे हैं वो 45 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो आंसर होगा 45 डिग्रीज। क्लियर है? आसान है, बस मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद उसकी कोशिश करें कि आपसे हो जाए। 48 नंबर, ये कह रहा है एक फिगर गिवन है, पी एन और ये एल एम, ये वाला ट्रायंगल ये साइड है एल लाइन है, और यहाँ पे एंगल दिया है 4a + 12 डिग्रीज और ये है 2a + 24 डिग्रीज। कह रहा है एल एम और पी एन मतलब ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल हैं एंड द लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्सल मतलब ये दोनों को काटते हुए जा रहा है, एल एम एंड पी एन, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मांगा है इस सिचुएशन में। दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ए मांगा है। तो जब भी दो
लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक साइड के, उनका सम 180 डिग्रीज होता है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ ये 4a + 12 डिग्रीज है, तो ये भी क्या होगा 4a + 12 डिग्रीज। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। या यूँ कहें आप कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, या कहें कि सप्लीमेंट्री होता है। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ 4a + 12 डिग्रीज और 2a + 24 डिग्रीज, ये मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे वो दोनों मिलके। 4 2 कितना होगा 6a + 24 12 36 डिग्रीज, 6 से उस पार जाएगा 4 144 दैट इज 24। तो ए आ गया हमारा 24। चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। तो 48 का आंसर हमारा आया 24। ओके डन। चलिए फोर्टी 49 क्या कह रहा है बच्चों? 49 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगॉन। 8 साइडेड पॉलीगॉन, एन का वैल्यू 8। तो 8 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब हो गया आई थिंक ऑक्टागॉन, 3 का होने से ट्रायंगल, 4 का होने से क्वाड्रिलेटरल, 5 का होने से पेंटागॉन, 6 का होने से हेक्सागॉन, 7 का होने से हेप्टागॉन, आई थिंक 8 का होने से हेप्टागॉन। तो इसमें फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन होता है n - 2 × 180 डिग्रीज। जैसे अगर 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल बनेगा 3 - 2 1 1 × 180 डिग्रीज, कितना है 180 आएगा। 4 का होने से 4 - 2 2 2 × 180 डिग्रीज, कितना 360 डिग्रीज, क्या बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से 8 का, तो 8 - 2 × 180, 6 × 180 डिग्रीज, 4 1000 डिग्रीज आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब ऑक्टागॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम 1080 डिग्रीज होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स का सम, वो हमेशा 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फार्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्रीज, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज होता है। 49 हो गया। 50 नंबर कह रहा है ABCD is a rhombus in which the lengths of diagonals AC and BD are 6 centimeters and 8 centimeters respectively. Find the perimeter of the rhombus ABCD. तो सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कि ABCD है ना, ABCD AC है 6 और BD है 8। तो आपको ऐसे बनाना है जो कि बड़ा वाला डायगोनल, मतलब कह रहा हूँ AC 6 है तो AC यहाँ A होना चाहिए, यहाँ C। अगर AC ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि AC 6 बोला है और BD 8 बोला है ना। AC बोला है 6 सेंटीमीटर और BD बोला है 8 सेंटीमीटर, सही ना बोला है। उसके बाद पेरीमीटर मांगा ABCD का, तो A यहाँ कर दिया, छोटा वाला है 6 और यहाँ पे B, ABCD, और BD कितना है 8 और AC है 6। और रोम्बस होता क्या? रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब AD, AB, BC और CD ये सारे आपस में इक्वल हैं। ओके बच्चों, तो बात ये है कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एंगल 90 डिग्रीज बनाते हैं। तो आप याद रख लें 90 डिग्री से एंगल बनेगा। और क्या होगा, चूंकि अगर आप रोम्बस की बात करें तो रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। तो जो पैरेललोग्राम होता है उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री तो बनेगा, क्यों? क्योंकि रोम्बस है और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये आपस में बाइसेक्ट भी होगा। दैट इज़ AC अगर 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर्स होगा और ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर्स। ये 8 है तो ये क्या होगा 4 सेंटीमीटर्स,
फोर्सेप्स। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि पैरेललोग्राम, चूंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब बताइए 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? ये जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं और स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब चारों तरफ का लेंथ x x x x, कितना x? 4x, दैट इज 4 × 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 51 क्या कह रहा है? 51 ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ट्रायंगल ABC है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। आगे कह रहे हैं प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल। इसको प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल है ना। तो बताइए ट्रायंगल के एंगल्स का सम, एंगल यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप कर दीजिएगा। ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल सी तो बात है। और B और C का सम, जो एंगल B और एंगल C का सम है, एंगल A के बराबर है, दैट इज A + A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे? क्यों? क्योंकि B और C का सम A के बराबर है। 2A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज A कितना आ जाएगा? 90 डिग्रीज। सिंपल, प्रूफ हो गया राइट ट्रायंगल है। क्योंकि अगर ट्रायंगल के एंगल्स में वन ऑफ द एंगल्स है ना, ट्रायंगल का वन ऑफ द एंगल्स क्या हो जाए? 90 डिग्रीज हो जाए, दैट इज वो क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। बहुत ही सिंपल। इससे क्या पता चला कि एक एंगल अगर दो और जो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर हो, देन दैट ट्रायंगल विल बी राइट ट्रायंगल। ओके बच्चों, सिंपल सी बात है। एक एंगल जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर हो तो वो राइट ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट 51 हो गया। 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हो और तीनों साइड्स भी इक्वल हो। वैसे इक्विलैटरल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल हो, बट ट्रायंगल के केस में अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो ये आपको ख्याल में रखना है। और यहाँ DE बोल रहा है, कह रहा है ABC रेगुलर, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ADE 30 डिग्रीज यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्रीज। और क्वेश्चन में कह रहा है AED क्या होगा, दैट इज ये मांगा है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये होगा 60 डिग्रीज, ये भी होगा 60 डिग्रीज, ये भी होगा 60 डिग्रीज। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो x 60 और 30 मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज, है ना। दे दीजिए सब, 60 और 30 90, तो x हो जाएगा 90 डिग्रीज। दैट इज ADE एक कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन बस एंगल मांगा है तो मैंने 90 डिग्रीज निकाल के छोड़ दिया। ठीक है। 53 सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपको ये बताना है कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला इफ़ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो 2:3:4 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो मान लेंगे एक एंगल 2x, दूसरा 3x और तीसरा 4x। रेशियो की वैल्यू एग्जैक्ट तो पता नहीं है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, इससे एंगल्स का मेजर निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि मान लिए कि लेट द एंगल्स बी 2x, 3x एंड 4x। ये अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर आपको B में नज़र आएगा। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा हुआ? B। उसके बाद आपको पता है कि एंगल्स का सम
कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल के लिए 180 डिग्रीज होता है। तो ये स्टेप ए में मिलेगा हमें, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। 3 4 7 दोनों 9x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से x आ जाएगा 20। ओके, तो x 20 आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? 2x निकाल लेंगे, 3x निकाल लेंगे, 4x निकाल लेंगे। 2 20 40 डिग्रीज, 3 20 कितना 60 डिग्रीज, 4 20 80 डिग्रीज। और ये कितना नंबर पे है? ये हमारा C। तो आंसर होगा B, उसके बाद A, फिर C। तो BAC, ऑप्शन B करेक्ट होगा। B के बाद A के बाद C। आप मिला लीजिए, सही है। 54 में आते हैं इसी तरीके से। डन। अब पॉज करके कर लें अगर आपको उतार रहे हैं तो स्टेप्स बस बताना था। 54 क्या बोला है? द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्रीज। ये हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। एक एंगल कितना बोला है? 70 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि 70 डिग्रीज है, तो ये भी कितना होगा हमारा? 70 डिग्रीज। इसके नज़दीक वाले को अगर हम x मान लें तो हमें पता है कि 70 डिग्रीज और x मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स का सम इंटीरियर वाले वो क्या होते हैं? 180 डिग्रीज होते हैं उनका सम। तो एडजेसेंट एंगल हमने x मान लिया, तो लेट द एंगल एडजेसेंट टू 70 डिग्रीज बी x। ये हमारा b में आएगा, b। उसके बाद 70 और x का सम 180 डिग्रीज, ये आएगा a में, है ना? नहीं, उसके बाद बोलना है कि सबसे पहले हम क्या किए कि सबसे पहले मान लिए कि एडजेसेंट एंगल जो 70 डिग्रीज का है वो x मान लिए, ये होगा हमारा b। और एडजेसेंट एंगल और ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, तो स्टेटमेंट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो c होगा। उसके बाद फिर दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा, तो उसके बाद a आएगा, दैट इज 70 डिग्री प्लस x मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 110 डिग्रीज। अब अगर ये 110 डिग्रीज है, ये भी 110 डिग्रीज होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे आ गया हमारा कितना? ए के बाद फिर डी में एक होगा 70 डिग्रीज, फिर 110 डिग्रीज, फिर 70 डिग्रीज, फिर 110 डिग्रीज, इस तरीके से। तो 4 एंगल्स होंगे, दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? एडजेसेंट एंगल को x मान लिया, दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा, वो स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद फिर सॉल्व किया, तो BCAD, तो BCAD देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब 55 में आते हैं। क्या कह रहे हैं 55? द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए अल्टीट्यूड्स क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल आप बना लें, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अल्टीट्यूड का मतलब एक वर्टेक्स लेना है, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को मिलाना है और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, अल्टीट्यूड हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी अल्टीट्यूड बन सकता है, उसी तरह यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, ये जो अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है ना, ये अल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है, इसका नाम है हमारा ऑर्थोसेंटर। अल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स लेना है, उसके अपोजिट साइड से मिलाना है और 90 डिग्री नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये सारे से करना है। और जब जहाँ पे इसकी मुलाकात होगी, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। तो याद रख लें आप कि ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट ऑर्थोसेंटर कहलाता है। तो डी सही होगा। 56 द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मीडियन होता है, ट्रायंगल बना लें तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स लें, उसका अपोजिट में मिलाएं और इसको बाइसेक्ट करें 2 बराबर भागों में। इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना? तो मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स लेना है, वर्टेक्स से ऑपोजिट को मिलाना है और उसको क्या करें? वो बाइसेक्ट करे, या नॉर्मल हो या बाइसेक्ट करे, और इसका मीटिंग पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। तो याद रहे मीडियंस का मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। 57 द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर्स, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर एक्चुअली,
तो ये ऐसे बाइसेक्ट किया, ये अगर x है तो ये भी x है, एंगल बाइसेक्टर्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे y है तो ये भी y है, उसी तरह यहाँ पे ये z है तो ये भी z है। तो एंगल बाइसेक्टर्स मतलब क्या करना है, वर्टेक्स से ही लेना है लेकिन एंगल को बाइसेक्ट कराना है। अगर 90 डिग्रीज है तो 45 डिग्रीज में इस तरह से, और उनके बाइसेक्टर को कहते हैं हम लोग इन सेंटर, दिस कॉल्ड इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर के बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। उसी तरह द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है कि आपको वर्टेक्स से नहीं लेना है, ये वाला साइड ही में लेना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है और इसको क्या करें, बाइसेक्ट करें इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, नॉर्मल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसी तरह से वैसे यहाँ पे चला जाए, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर ही होगा, बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे मीट कर रहा है किसी पॉइंट, किसी मतलब इसमें भी कर सकता है, मतलब ये कुछ कुछ जैसे सेंट्रॉइड है वो हमेशा अंदर ही लाई करेगा और इन सेंटर भी अंदर ही लाई करेगा। और जो हमारा ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और दो भागों में बांटे, उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो बाहर अंदर और कहीं भी मिलेगा। अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस इतना आप जाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सरकम सेंटर। ये ऑप्शन ए होगा। तो आपको क्या याद रखना बताइए कि अल्टीट्यूड होता क्या है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को मिलाना है उसके और नॉर्मल ड्रॉ करना है। वो सारा 3 होगा, तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर कहेंगे। और मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स के ऑपोजिट में मिलाना है और उसको बाइसेक्ट करे, और उसका जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। और एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर बोलेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को सरकम सेंटर कहेंगे। इसके अलावा और आता है एक्स सेंटर, जो आगे एक सवाल होगा उसमें हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, डन। 58 तक हो गया हमारा, अब आता है 59 में। क्या बोला है 59 में, सब स्टेप्स ये होगा। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। तो इस तरह का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आप खुद ट्राई करें, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। 1:2:3 है, तो ये x होगा, दूसरा 2x होगा, तीसरा 3x होगा। तीनों का सम कितना होगा बताइए, 180 डिग्रीज। इससे हमारा क्या निकला, 3 2 6, 6x कितना हो गया 180 डिग्रीज। स्टेप आप खुद मिला लें, ये होगा 30 डिग्रीज। तो x निकल गया, 2x निकल जाएगा, 3x निकल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह का हमने एक, मतलब आइडेंटिकल तो नहीं, सिमिलर क्वेश्चन हमने करा के दिए। ठीक है, 59 हो जाएगा। उसी तरह 60 में आते हैं, स्टेप्स वाले क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, बस मैं बता दे रहा हूँ। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्रीज, 80 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज, 80 डिग्रीज और तीसरा 100 डिग्रीज। चौथा भी होगा, नहीं पता उसको x मान लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, और आपको स्टेप्स बताना है। वही ये सबका सम क्या होगा, 40 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, 100, इतना दिया हुआ था, एक्स्ट्रा एक नहीं पता हमको, मतलब जो नहीं पता उसको x मान लिए। ये चारों का सम कितना होगा, 180 नहीं, आई एम सॉरी, 360 डिग्रीज होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। 8 4 12 120 डिग्रीज, 8 4 12 120 220 डिग्री, तो उस पर जाएगा तो 360 माइनस 220, तो ये होगा 0 140 डिग्रीज। सही है, अब मिला लीजिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। 61 में आता है सीधे, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 150। तो ईच इंटीरियर एंगल 150 डिग्रीज। हमें पता है कि अगर एक का 150 डिग्रीज है तो 3 का होने से कितना, मतलब मुझे पता नहीं है कितने सारे साइड्स हैं, तो कितने सारे एंगल्स हैं, तो एक का दिया हुआ 150 डिग्रीज। लेट देयर इज n पॉलीगॉन, तो n नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर 5 होता तो 150, मतलब मेरे पास अगर x है एक एंगल, तो 5 बार होने से 5x होगा, 6 एंगल्स होने से 6x होगा, 7 होने से 7 होगा। हमने एक एंगल को कितना मान लिया, मतलब एक एंगल कितना है 150 डिग्रीज। हमको नंबर ऑफ एंगल्स नहीं पता है, तो जितने सारे एंगल्स होंगे उतनी बार ऐड होगा। तो 150 डिग्रीज एक है,
तो 150 डिग्रीज 150 डिग्रीज कितनी बार ऐड होगा, n बार, ये n टाइम्स होगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 150n। और हमें फार्मूला पता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है जो किसके बराबर आया 150n। तो समझ पा रहे हैं आप शायद, 180n माइनस 360 डिग्रीज बराबर 150n। 150 पार आएगा तो 180 माइनस 150 कितना 30n माइनस 360 उस पार 360 हो जाएगा, दैट इज n हो जाएगा 12। दैट इज ये 12 साइडेड पॉलीगॉन है, 12 साइडेड पॉलीगॉन है। सिंपल सी बात है, आई थिंक समझ पाए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 हो गया, आई थिंक काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर हो रहा है, इट्स ओके। 5-10 मिनट्स में, 5 से 10 मिनट्स मैक्सिमम, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ख़त्म कर दूँ। 62 में क्या बोला है, इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, है ना, PQ पैरेलल RS बोला है, PQRS का पैरेलल है, और कह रहा है PR बराबर QS। तो क्वाड्रिलेटरल है, देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है PQRS, जहाँ पे PQ और RS ये दोनों आपस में पैरेलल है, और कह रहा है PR दैट इज़ ये वाला और ये वाला, दो डायगोनल्स आपस में बराबर। जब ऐसा होगा ना तो अब देखेंगे कि ये वाले साइड्स आपस में बराबर होंगे, दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ये दोनों पैरेलल है बट ये दोनों नॉन पैरेलल है, लेकिन वो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। बस इतना थोड़ा सा अगर इसके समझने की कोशिश करें इसकी बात को, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं। मतलब पहली बात ये कि अगर आमने सामने का एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको हम बोलते हैं ट्रैपेजियम। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रैपेजियम, द क्वाड्रिलेटरल in which one of the pairs of opposite sides are parallel is called trapezium। और अगर उनके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो, मतलब उनके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। तो क्या आंसर होगा, आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, सिंपल। चलिए 63 में आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक फिगर बना हुआ है, आप बढ़िया से देखें चीज़ों को, अगर कहीं कुछ एरर हो जाए तो आप भी ध्यान दें, है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बस कॉपी कर दे रहे हैं, कुछ गलती भी यहाँ भी हो सकती हैं बनाते बनाते। इन द गिवन फिगर AE पैरेलल CD, ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। AB बराबर BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। AE बराबर CD, AE और CD ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये दोनों। AEB 30 डिग्री, AEB एंगल AEB ये 35 डिग्रीज। फाइंड DBE, DBE ये वाला एंगल मांगा है, बहुत इजी है। अब एक बात बताएं, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और देखिए और सवाल में क्या बोला है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और कुछ बोला है क्या, तो इसमें एक चीज़ और है, AC यहाँ परपेंडिकुलर बोला है, सॉरी ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्रीज। तो आप खुद बताएं, ये 90 डिग्रीज है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर यहाँ 90 डिग्रीज होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्रीज अगर है तो इसको अगर हम x मान लें तो x और 90 डिग्री दोनों पैरेलल हैं, तो एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, तो x और 90 का सम 180 डिग्रीज, तो x कितना आ गया हमारा 90 डिग्रीज, तो ये तो 90 डिग्रीज हो गया। तो याद रहे कि अगर राइट ट्रायंगल है, अब देखिए एंगल बराबर है, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में बराबर है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देखा जाए तो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और बीच का एंगल बराबर है।
तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें, ऐसे केस में जब दो ट्रायंगल्स हों इस तरह से, है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और बीच का एक एंगल बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, आइडेंटिकल नहीं कहते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब हर कुछ बराबर, मतलब ये जो तीन हमारे मतलब चीज़ें हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है उसके बीच का, तो ऐसा अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, SAS। बस अब इतना जान लें। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाए तो सब कुछ इक्वल है। सब कुछ इक्वल का मतलब क्या होगा, ये अगर 35 डिग्रीज है तो ये भी कितना होगा हमारा 35 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, तो ये निकल जाएगा हमारा। ये कैसे निकलेगा खुद बताएं। ये 90, ये 35, इसको हम y मान लेते हैं, तो 90 डिग्रीज, 35 डिग्रीज और y, ये तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। तो y हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज। 5 9 3 12, 125 आया। 10 से 5 गया 5, 7 में 55 डिग्रीज। तो ये अगर 55 डिग्रीज आया तो बताएं, तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्रीज। इसको z मान लेते हैं। z 55 मिलके कितना 180 डिग्रीज। z 55 और 55 मिलके कितना हुआ 180 डिग्रीज। 55 55 110, तो 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज कितना 70 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, सही है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए आते हैं 64 में। ये थोड़ा सा आपके लिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया शायद। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 94 डिग्रीज। क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक एंगल 94 डिग्रीज। तो बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब बताइए एक एंगल 94 डिग्रीज है तो दूसरा अगर 94 डिग्रीज हो जाए तो 180 डिग्रीज क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब 94 डिग्रीज के बराबर दूसरा एंगल तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 90 डिग्रीज क्रॉस किया हुआ है। अगर इसके मतलब इसी के बराबर दूसरा एंगल लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 180 डिग्रीज क्रॉस कर जाएगा, जो कि ट्रायंगल के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, दूसरे एंगल को x मानते हैं, तो तीसरा एंगल भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि 94 डिग्रीज के बराबर तो हो नहीं सकता दूसरा एंगल। तो अगर x मान लिए तो तीसरा को भी x होना पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल्स तो बराबर होना जरूरी है ना। इन तीनों का सम क्या होगा 94 डिग्रीज प्लस x, ये मिलके होगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में गया 8, x हो गया 43 डिग्री। मतलब जो दो और एंगल्स हैं वो 43 डिग्रीज होगा। तो मस्ट मतलब ये एकदम होगा ही, विच द फॉलोइंग इज डेफिनेटली बाय द मेजर ऑफ वन ऑफ द अदर एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। क्या होगा 43 डिग्रीज। बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं सर 94 डिग्रीज क्यों नहीं हो सकता। अरे 94 डिग्रीज अगर हो जाएगा तो दूसरा एंगल 94 होने से 94 क्या होगा 180 क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत क्लोज है हम लोग एंड के, ख़त्म ही कर देते हैं हम। 65 एक फिगर बना हुआ है, जिसमें कह रहा है L और M आपस में पैरेलल है, और ये कुछ दिया हुआ है यहाँ A B C Q P है ना, ये 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज। वॉट एवर ट्रायंगल इज ABC और LM पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो खुद बताइए ये अगर दोनों पैरेलल हैं 45 डिग्रीज, तो ये भी कितना आएगा हमारा 45 डिग्रीज, ये भी कितना आएगा 45 डिग्रीज। अब बताइए 45 डिग्री, दो एंगल्स बराबर हो गए, ये दोनों बराबर होगा, आइस ये है ना पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इधर से भी देखिए ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये 45 डिग्री, इसको अगर हम क्या मान लें x, तो क्या होगा x प्लस 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज कितना आएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से x निकल के आएगा 90 डिग्रीज। मतलब दो एंगल्स बराबर हैं और एक एंगल 90 डिग्रीज भी है। इसका यह मतलब है कि 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया राइट ट्रायंगल हो गया, और दो एंगल्स बराबर है तो आइसोसेलेस हो गया। तो ये हो गया आइसोसेलेस और राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल दो हो गया, बोथ B एंड C हो। समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं मुझे कि सर समझ नहीं आया। चलिए 66 कह रहा है
इन अ राइट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज, ऑर्थो सेंटर होता क्या है, मैंने बताया था ऑर्थो सेंटर होता है हमारा अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। ये मान लेते हैं हमारे पास अल्टीट्यूड होता क्या है, एम आई राइट, अल्टीट्यूड्स का ही मीटिंग पॉइंट है ना। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, लेट मी सी अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये अगर राइट ट्रायंगल है तो बताइए इस वर्टेक्स से अपोजिट मिलाएंगे तो यही तो हमारा, इस वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को मिलाना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो बताइए ये जो साइड है यही हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है। उसी तरह से यही साइड हमारा क्या है, अल्टीट्यूड। अब यहाँ पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो ये ड्रॉ कर दिया। तो तीनों का मीटिंग पॉइंट यहीं पे है ना। तो जब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की राइट ट्रायंगल के लिए, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो जहाँ पे 90 डिग्रीज बनता है वहीं पे लाई करता है ना। तो इसका हो जाएगा 66 का सी। अब मिला के देख लीजिए, बोला है कि अ पॉइंट विच कोइंसाइड्स विथ वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड, सी सही है। 67 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल द सर्कम सेंटर इज, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसी तरह यहाँ पे भी करना है, उसी तरह यहाँ पे भी करना है। इन तीनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का होगा सबसे बड़ा साइड का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री का ऑपोजिट। तो ऑर्थो सेंटर राइट ट्रायंगल के केस में कहाँ लाई करता है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है, और सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में। 68 में एक्स सेंटर, 66, 67, 68 सेंट्रॉइड लाइज। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है हमारा, कैसा भी हो सेंट्रॉइड, जैसे मैं राइट ट्रायंगल की बात करूं, सेंट्रॉइड होता है कि वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को मिलाना है, इसको दो टुकड़ों में बांटना है, यहाँ पे भी दो टुकड़ों में बांटना है, यहाँ पे भी दो टुकड़ों में बांटना है। तो सेंट्रॉइड हमेशा बीच में लाई करेगा, ट्रायंगल के बीच में। तो क्या आंसर होगा ये इंटीरियर ऑफ एनी ट्रायंगल, बी। तो सेंट्रॉइड हमेशा बीच में लाई करता है। 69 उसके बाद एक्स सेंटर होता है, ये थोड़ा सा अलग है। एक्स सेंटर में आपको याद रखना है कि एक ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर, दो एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, अलग अलग आएगा वैसे अलग अलग केस में। मैं एक्स सेंटर की अगर बात करूं, एक्स सेंटर की, तो जैसे मैं एक ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल में आप देखें यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा एंगल है, इसको मैंने बाइसेक्ट करा दिया। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये बाइसेक्ट कराया तो ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। और तीसरा इंटीरियर एंगल का लेना है, यहाँ पे अगर z है तो ये भी z होगा। इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ आता है, बाहर। और दूसरा केस लेंगे तो और दूसरी जगह आएगा, तीसरा केस लेंगे तीसरी जगह आएगा। तो दो एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है वो हमेशा बाहर आता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। ओके, तो ये हमेशा बाहर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं और वो हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर। चलिए 69 हो गया, अब आते हैं 70 में। 70 कह रहा है प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल, प्रूव दैट द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इट लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। वही सर्कम सेंटर अभी बोले हैं। सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट। तो आपको उतना में भी तो जाना ही नहीं है। अभी एक ट्रायंगल हम बना दिए जो कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, या 90 डिग्रीज है। ये मान लेते हैं ए बी सी। तो ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मिड पॉइंट हम पी मान लेते हैं। मिड पॉइंट होता है ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इससे होते पी से होते हुए जा रहा है और वहीं तक रुक जा रहे हैं,
जहाँ पे जाके ये दोनों आपस में बराबर, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया ऐसा और इससे मिला दिया। ये सब आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो आप खुद देखें, ये एक ट्रायंगल है, आई एम सॉरी, ये क्या बन गया, ABCD। एक हमने ABC ट्रायंगल लिया एक्चुअली, और आगे कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, P पॉइंट हम लिया, मिड पॉइंट हमने लिया, उसके बाद P पॉइंट होते हुए B से P की तरफ मिलाया और उसको प्रोड्यूस किया, एक पॉइंट तक लेके गया जहाँ पे BP और DP आपस में बराबर हुआ। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया अपने हिसाब से, अपने मन से समझ जाइए। अब एक बात बताएं, ये अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ तो देख रहे हैं आप बाइसेक्ट, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट हों तो इससे पता चला जो ABCD है, ABCD ये एक हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। दैट इज ABCD हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल बन गया तो क्या होगा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में तो इक्वल, मतलब वो तो बाइसेक्ट किया ही, पैरेललोग्राम है तो, और इक्वल भी होंगे। दैट इज AC और BD आपस में बराबर। तो AC क्या है हमारा, AC है 2AP, है ना, और उसके बाद BD है 2BP। क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, और ऑलरेडी AP और CP बराबर है। दैट इज AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। तो बताइए AP, BP और CP बराबर है, मतलब ये अगर सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये तो रेडियस होगा, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, ये तीनों इक्वल है, और ये हमारा उसका सेंटर हो गया, उसी को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब आप उसका अगर सॉल्यूशन अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें डिटेल समझाया है, तो आई थिंक वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे थ्योरी बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।